नमस्कार, सुस्वागतम। अनुभव माला श्रृंखला 2 में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही हर्ष हो रहा है क्योंकि आज इस पावन धरती हरिद्वार ऋषिकेश में हम सभी संतजन उपस्थित हैं और फिर मैं एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए अपने सहयोगी महिपाल जी नेगी और श्रीमती अंजलि जी के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ और कार्यक्रम को आगे लेके जाते हुए आज जैसा कि आप सभी को पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र उनके मूल्यों, जीवन जीने की कला, चाहे वो मातृधर्म या फिर कहें तो मतलब हर एक बुजुर्ग हो, युवा हो, देश राष्ट्र धर्म, इन सारी चीज़ों की उसमें उपयोगिता और किस प्रकार से हमें उन मूल्यों को जीवन में अपने आचरण में लाना है, ये सभी चीज़ हम सीखते हैं। और रामचरितमानस की उपयोगिता हमारे जीवन में यूँ है कि जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं या फिर जीवन को जीने के लिए हमें रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, उसी प्रकार से एकत्व फाउंडेशन द्वारा यह प्रसारित, जो कि सीधा प्रसारण आप सभी के बीच है, मैं यहाँ देख रही हूँ कि परम सत्य से प्राप्त आत्मबोध का सीधा परिणाम, जिन उपलब्धियों के लिए हम जीवन भर प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो पूर्ण सादगी हो, पूर्ण शांति या फिर पूर्ण अनाशक्ति, सब कुछ आ जा रही है पूर्ण शांति में। तन मन धन से हम कहीं ना कहीं धन एकत्रित करने में, मन को ध्यान के द्वारा एकाग्रित करने में, और सादगीपूर्ण जीवन यानी मर्यादित, डिसिप्लिन, अनुशासित, हम जीवन को कहीं ना कहीं जीते चले जाते हैं और इन उपलब्धियों को लेने में सारा जो है वो समय गंवा देते हैं और लास्ट में होता क्या, शायद मिलता भी नहीं है। और ये अनाशक्ति यानी कि विरक्ति और आसक्ति के बीच का जो है पूर्ण अनाशक्ति, ये एक संतुलन, ये भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन कैसे? ये एक उपहार के रूप में प्राप्त होता है जबकि परम सत्य से प्राप्त आत्मबोध का ये सीधा परिणाम है। तो यदि आत्मबोध पे हैं तो अपने आप ये 3 बहुमूल्य चीज़ें जो है हमें उपहार रूप में प्राप्त होती हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे पढ़ रही थी और अपने जीवन से सीख रही थी, या कहीं ना कहीं पीछे जा कर के मैं नोट कर रही थी, तो पा रही थी कि वाकई में इस स्टेप को, इस अवस्था को मैंने 1 by 1 लिया है। कैसे? ज्ञान सूचना से अलग है। ये कब पता चलेगा? जब ज्ञान जीवन में आएगा तब पता चलेगा। अभी तक तो मैं सूचना पर ही थी, लेकिन अभी ज्ञान प्राप्त है। लेकिन जब विवेक आएगा तब समझ में आएगा, नहीं, ज्ञान की अवस्था भी कहीं ना कहीं पीछे थी, अब विवेक की हो चुकी हूं मैं। और इसके बाद जब बोध की प्राप्ति, तब जाकर के समझ में आएगा कि हाँ, विवेक से भी एक स्टेप ऊपर है बोध की अवस्था। जी सहयोगिता जी, आई ऑल्सो अग्री। Information is not equal to knowledge. Knowledge is not equals to wisdom, and wisdom is not equals to realization. These 3 terms are different, and we need to understand the difference between these 3 terms by our own realization. मैंने तो ये तक पाया है कि ऐसा चलने के लिए अगर कोई सूचना से अलग और ज्ञान की ओर बढ़ता है तो भीतर ही भीतर वह कई संघर्षों का सामना करता है और उन संघर्षों में अपना पूरा जीवन बिता देता है। छोटी छोटी जीतों को जीतने के लिए पूरी लाइफ स्ट्रगल करता है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ घर वालों से, रिश्तेदारों से,
वर्क प्लेस पे कलीग से बस छोटी छोटी जीतों को जीतने के लिए अपना पूरा जीवन बिता देता है और सत्य के बारे में भूल जाता है। मैं जीतने के लिए बाध्य नहीं हूँ, सत्य पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जी हाँ जी, I have also experienced the same, that I am not obliged to win, I am obliged to remain true. श्री रामचरितमानस जो कि आदर्श कोटि मूल्यों को स्थापित करता है, पहले प्रथम सोपान को ही यदि हम लें, ये श्रृंखला 2 वहीं से शुरू करें इसका आरंभ, तो ये दोहा नंबर 2 याद आ रहा है मुझे कि सुनहि समुझहि मुदित जन मच्चहि अति अनुराग, लहि 4 फल अछत तनु संत समाज त्याग। यानी कि मुझे ये परम सत्य से प्राप्त आत्मबोध से सीधा परिणाम जैसे ही पढ़ा ना, ये मुझे क्लिक किया कि वाकई में संत समाज रूपी तीर्थराज के प्रभाव को यदि हम यानी हम सब, हम जन, इसको उपयोग किया गया ये शब्द जन, इसको यदि हम प्रेम पूर्वक सुनते हैं, देखिए सुन ही समझो, यानी सुनना भी है, समझना भी है और आचरण में भी लाना है प्रेम पूर्वक, तो क्या हासिल होगा? अपने आप कह रहे हैं कि 4 फल कौन कौन सा, जिसके लिए हम जीवन भर प्रयत्नरत रहते हैं, जीवन भर यत्न करते हैं। कौन कौन सा? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 फल जो है स्वतः हमें प्राप्त होते हैं। तो सार यदि कहें तो यही है कि शुरुआत अपने आप से करनी है। यदि आपने जो YouTube पे निमंत्रण भेजा गया था, यदि वो भी आपने ध्यान से देखा हो, सुना हो, तो यही है कि हम अपनी अनुभूति, यदि श्री रामचरितमानस को हम ले रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के जीवन को, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो केवल हमारा दायित्व तो वहीं तक नहीं है, उसको फॉलो करने से है, उसको जीवन में लेने से है, आचरण में लेने से है, तब जाकर के कहीं ये सारे जो आध्यात्मिक मूल्य होते हैं ये हमारे जीवन में आ पाएंगे। इसकी शुरुआत अपने आप से होती है। सुना तो हमने बहुत है, क्या कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब मैं आध्यात्मिक यात्रा में गई और आध्यात्मिक दृष्टि से मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा साथ और मेरा विकास, पहले मैं खुद का तो अपना साथ दे लूं, तब मैं जाके मेरा विकास होगा। और यदि मैं अपने साथ देने के लिए, स्वाभाविक सी बात है, अपने आप को जानना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना पड़ेगा, तभी हम अपना साथ दे सकते हैं। फिर ये 100% है कि विकास अपने आप होगा, क्योंकि सीधा परिणाम है ये, कहीं लेफ्ट या राइट नहीं, सीधा वो होगा, स्वतः होगा। तो आज से ही, अभी से ही ये प्रण कर लिया जाए कि जो कहा गया कि मैं जीतने के लिए बाध्य नहीं हूँ, सत्य पर खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, सत्य पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, इसके लिए मेरी यात्रा खुद की होगी और यही हम अपना साथ वाकई में दे पाएंगे। विकास अपने आप होगा, फिर अपने आप होगा सबका साथ और सबका विकास। आज जिस चैप्टर को लेके हम सब यहाँ मौजूद हैं, वो वाकई में ऐसे संत का वाक्य है, ऐसे संत का भाव है जिन्हें एक साधारण से मनुष्य होने में संत शिरोमणि का ताज उन्हें दिया गया। तो ऐसी क्या घटना उनके जीवन में हुई, ऐसी क्या कृपा उनके राम के ऊपर हुई। तो ऐसे ही जब उनके जीवन में कथा आती है कि हनुमान जी स्वयं आकर उनको ये प्रेरणा देते हैं कि आपको रामचरितमानस ग्रंथ का उल्लेख करना है, तो सर्वप्रथम उनके जो मुखारविंद से ये बात आई कि राम भगवान है क्या, तो एक छंद रामचरितमानस में आता है, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतति मुदित मन जहीं ध्यावहीं
कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं, सोही राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय कुल रघुपति मणि, अब तर हूँ अब अपने भक्त हित, रघुकुल जनतंत्र रघुकुल मणि। तो इस छंद का भाव ये है कि जिसको ध्याने के लिए मुनि धीर जोगी सब अपना ध्यान लगाते हैं, जिसको देखने के लिए कह के वेद ग्रंथ सब नेति नीति कह के पुकारते हैं, वो ही ब्रह्म राम के रूप में आकर जनमानस में बैठकर उनमें जीवन मूल्य देकर अपने भावों को खुद उसको जीकर हमें चरितार्थ करते हुए बताते हैं कि एक साधारण मनुष्य को अपने जीवन में क्या मूल्य रखने चाहिए, क्या भाव रखने चाहिए कि जिससे उसके जीवन में एक यथार्थ रूप में भक्ति उत्पन्न हो, ज्ञान उत्पन्न हो और अपने जीवन को जीते हुए वो कैसे कैसे मूल्य इस समाज को दे सकता है। तो आज हम डॉक्टर राकेश जोशी जी से भी ये भाव रखेंगे कि हमें ऐसे रामचरितमानस के गूढ़ रहस्य हमारे जीवन में रखें कि हम भक्ति के मार्ग पे, ज्ञान के मार्ग पे सही मायनों में जो भक्ति का रस है वो अपने जीवन में हम लेते चले जाएं। ऐसे ही भाव। प्रणाम। लगभग 450 साल पहले तुलसीदास जी ने इस महान ग्रंथ की रचना की और जैसा मेरे कोडियल भाई ने बताया कि हनुमान जी की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने बहुत ही सरल शब्दों में और भावना से परिपूर्ण इस ग्रंथ को लिखा। और आज की हम किसी भी नॉवल को पढ़ते हैं या किसी भी साहित्य को पढ़ते हैं या आज के किसी भी साहित्यकार को हम देखते हैं या हम किसी ऐसी मूवी को देखते हैं जिसकी पिक्चराइजेशन के अंदर कुछ एसेंस निकल के आता है, हर कैरेक्टर का अपना एक रोल जो है बड़ा प्रोडक्टिव दिखाते हैं, तो हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वहीं हम इस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि इतनी मॉडर्नाइजेशन के बावजूद हम कई सारे क्रिटिक्स एक मूवी को देते हैं कि इस मूवी के अंदर हम 100% ऑडियंस को कैच नहीं कर पाते। वहाँ 450 साल पूर्व किसी एक संत ने किसी एक व्यक्ति की इस तरीके से चरित्र की रचना की हो जिसके अंदर उसके पुत्र की, वो भी सर्वोच्च पुत्र की, पिता की तो वो भी एक उच्चतम पिता की, राजा की तो सर्वोच्च राजा की, भाई तो ऐसा भाई जो विश्व में कहीं ना मिले, पति अति उत्तम श्रेणी में जिसको हम रख के सकते हैं और मर्यादा के जो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो ऐसी रचना जिसके अंदर उस कैरेक्टर को, समाज को 450 साल पहले किसी की प्रेरणा से समाज को उठाने की जो उन्होंने जो रचना की, वो आज भी हमारे समाज को उसी प्रकार से प्रेरित करती है। और इसके अंदर एक चीज़ और जो मैंने महसूस करी कि हम रामचरितमानस में खाली राम के चरित्र से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हैं, हम उनके साथ जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी भी मर्यादा को एक उच्च श्रेणी में देखते हैं कि अगर राम ने बड़े भाई की मर्यादा के हिसाब से एक समाज को उदाहरण दिया तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने भी उसी प्रकार से, उसी वेटेज से एक समाज को भाई का प्रारूप दिया। अगर पति के रूप में श्री राम ने दिया तो पत्नी के रूप में सीता माता ने भी अपना रोल प्ले किया, पिता के रूप में दशरथ जी ने भी किया। और अगर हम किसी कैरेक्टर को आज चाहे वो कैकेयी माता के रूप में भी क्यों ना हो, पर उसका भी चित्रण इस तरीके से दिया कि कैकेयी का वो जो एक्ट है, बाद में उसका विश्लेषण करके भी तुलसीदास जी ने इस तरीके से दिया कि वो एक स्वाभाविक होने वाली घटना थी जिससे राम जी ने इतनी बड़ी प्रक्रिया में समाज को उदाहरण दिया। यानी ऐसे रोल को भी जिसे लोग नेगेटिव ले सकते थे, उनके नेगेटिव रोल को भी उन्होंने बहुत पॉजिटिवली प्रेजेंट किया। भक्ति के अंदर आए तो उन्होंने ऐसा उदाहरण
ऐसे भक्त हनुमान जी ने दिया और ऐसे प्रभु राम ने दिया। तो आज इस चर्चा के अंदर हम शायद जोशी साहब से वो सारी चीज़ें जो 450 साल पहले समाज को चाहिए थी और उसके संघर्ष के लिए एक प्रेरणा मिलने के बाद श्री तुलसीदास जी ने समाज को एक ऐसा बहुमूल्य ग्रंथ दिया जिससे समाज की स्थापना किस प्रकार हो, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक राजा के रूप में। आज भी शायद यही मैसेज हम जोशी साहब से अपने विश्व के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये एक बहुत उत्तम विचार है। और एक विचार मुझे इस प्रकार से भी आया कि अगर हम काउंटिंग में लेते हैं तो 1 2 3 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश ऐसे हम काउंट करते हैं, तो उस प्रकार से द्वापर पहले आना चाहिए था, त्रेता बाद में आना चाहिए था, पर त्रेता पहले आया, द्वापर बाद में आया, जो हमारे ग्रंथ बताते हैं। अब उस विषय पे जब मैंने थोड़ा सा मंथन किया या अपने अंदर विश्लेषण किया कि ऐसा क्या हुआ जो प्रकृति ने या प्रभु ने ये रचना भी आगे पीछे करी, तो ऐसा ध्यान मेरे दिमाग में आया जब मैंने द्वापर में गीता के उपदेश में ये एक श्लोक सुना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। और उस युग की स्थापना के लिए, उस युग को स्थापित करने के लिए, एक अव्यवस्थित समाज को एक व्यवस्था में लाने के लिए जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को संवाद दिए और उनको जो ज्ञान दिया कि ऐसे समाज को जो व्यवस्थित ना हो, उसके लिए अपनों के लिए भी लड़ना पड़ता है और अपनों से भी लड़ना पड़ता है। और ऐसे के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो प्रभु खुद आते हैं। और ऐसी प्रक्रिया जिसे हम शायद सामाजिक रूप पर इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते कि ये हीनियस है, और वो करते हैं, तो उससे पहले त्रेता डाला जिसके अंदर मर्यादा के तौर पर एक समाज को एक स्थापित करने की प्रक्रिया श्री राम के स्वरूप में हमें मिली। ईशवस्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा वृतः कस्य सिद्धनम्। एकत्व फाउंडेशन के सभी महानुभावों को देवभूमि उत्तराखंड की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हर कोई सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, और उस आनंद को प्राप्ति करने के लिए सब तरह तरह के उपाय जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्तर संयतेन्द्रियाः ज्ञान लब्धा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र उपाय है श्रद्धा, डिवोशन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्तर संयतेन्द्रिया ज्ञान लब्धा पराम शांति। तो शांति का जो एकमात्र कारण है वह है ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनः सस्तु परा बुद्धे य बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्या, क्योंकि मैं एक योग टीचर हूँ, तो जो भी श्लोक आता है मैं उसी को कोशिश करता हूँ कि योग की तरफ मोड़ दूँ। तो इंद्रियाणि पराण्या हो, जब हम आसन करते हैं या आसन करते हैं हमारा शरीर मजबूत होता है, हमारा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय ये सब
मजबूत हो जाता है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन बार बार, अगर हमारा घुटने में दर्द है या दांत में दर्द है तो मन बार बार उसी दर्द के स्थान पर जाएगा। इसलिए शारीरिक स्वस्थता के लिए आसन या व्यायाम यह अति आवश्यक है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः। तब जाकर अगर शरीर स्वस्थ रहेंगे तो ही एक स्वस्थ मन की वास हो सकता है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धि। स्वस्थ मन ही बुद्धि का विकास में उपयोगी साबित हो सकता है। परवत मनस्तस्तु सह। इसके बाद बुद्धि से फिर आत्मा की संयोग होता है। इसके बाद हमें यह पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। यह सब स्वतः ज्ञान हो जाता है। गीता में कहा गया है, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलभद्रढम्। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलभद्रढम्। अर्जुन ने कृष्ण पूछते हैं कि भगवान ये मन बहुत चंचल है, तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यह चंचल मन को बस में करने के लिए अभ्यास, बार बार अभ्यास, योग का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, आसन प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य यानी डिटैचमेंट। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्न हुआ जो आपने मुझे यहाँ बुलाए हैं, और आप सभी को जो भी आपका उद्देश्य है, भगवान आपका उद्देश्य को पूरा करें, यही मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद। जैसा कि हमें पता है, में उपस्थित हुए हैं, ये एक जो हमारी सीरीज अभी हमने कबीरदास जी के जो उनके कपलेट्स थे उन पे हमारी पहली सीरीज थी। अभी हमने पिछले सैटरडे को ही उसको कंप्लीट किया, और अभी ये आज जो सीरीज हमारी शुरू हुई है 2.0, ये उसी सीरीज का जो है कंटिन्यूएशन है। और ऐसा सौभाग्य भी मिला, और ऐसा जो ये समा बंधा यहाँ आने का, और हमने डॉक्टर राकेश जोशी जी को आमंत्रित किया कि आप आइए और इस शुभ अवसर पर शुभारंभ करने के लिए जो सीरीज शुरू हुई है उस पे जो है अपने विचार रखिए, ताकि हम सभी लाभान्वित हो सकें। ये देखिए, कहने के लिए तो इन विषयों पर बहुत कुछ बोला जा सकता है कि जो रामचरितमानस है, जो आज सीरीज शुरू हुई है, इसमें बहुत सारे जो कहते हैं कि जो नॉलेज है और जो इसके अंदर में गुण हैं और जो इसका खजाना है, ये उसी को समझ में आता है कि जो जानता है। नहीं तो सीधी सी बात है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी तरह समझाया कि जितना जितना जिसका ब्लॉक हो गया ना उसको वो नजर आता है, बाकी जो है वहां पे सब साफ है। जब पूरा स्क्रीन ही साफ है तो उसमें नजर क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। किसी ने कहा भाई वो देख रहा है बार बार चश्मा साफ कर रहा है, भाई कि मक्खी यार दिखाई दे रही है, बट वो उसने अपना देखा तो चश्मे पे ही बैठी थी वो। तो वही चीज है कि जब तक कोई चीज समझ में नहीं आती, और बहुत सुंदर बालकांड, जो बालकांड का आज डॉक्टर साहब ने इतनी बखूबी से एक्सप्लेन किया, वास्तव में यकीन करके मानिए कि ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। ये चीजें तभी समझ में आती हैं कि जब कोई समझाने वाला मिलता है। नहीं तो हर कोई हर चीज, हर
किताब बाजार में उपलब्ध है, पर जब तक उसका टीचर नहीं मिलता है वो तब तक चीज समझ में नहीं आती है। एकत्व फाउंडेशन का एक एम है कि इस मानवता की सेवा करना। इस देवभूमि में हमने सोचा है कि और भी प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद, और फ्यूचर में भी इसी तरह आपका सहयोग हमको मिलता रहेगा। तो इसी के साथ सभी के चरणों में एक बार फिर नमन वंदन। थैंक यू। और अब मिलते हैं फिर अगले शनिवार को इसी प्रकार से नेक्स्ट जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला जो 2 का अभी नेक्स्ट पार्ट, तो अगले शनिवार के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार जी।